गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, तो हम बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने ओसाजोन वाला मैकेनिज्म देखा था, काफी लंबा था। अभी हम जो है लिमिटेशंस देख रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो मैं पहले एक बात बता रहा हूँ कि ग्लूकोज जो है वो देखा गया है कि वो क्लोज्ड चेन्स या बनाता है, बेसिकली ओपन चेन में एग्जिस्ट कम करता है। ठीक है, तो उसके लिमिटेशंस है ओपन चेन के कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते ग्लूकोज की। तो वहां से आइडेंटिफाई हुआ कि ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन में ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोज चेन में भी होता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से होता है। पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, क्या क्या चीजें ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाता है। ठीक है, तो इसमें पहला है इट डजंट गिव it doesn't give 2,4-DNP test, स्किफ्स टेस्ट। स्किफ्स टेस्ट भी एल्डिहाइड के लिए होता है भाई। इसमें के अंदर एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो ये सब टेस्ट देना चाहिए। एंड इन डज नॉट रिएक्ट with NaHSO3 or NH3 to form addition product। भाई डबल बॉन्ड O है तो एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए, बट ये नहीं देता है। ऑल्दो इट हैज CHO ग्रुप। CHO ग्रुप होने के बाद भी ये क्या है, ये सब चीजें नहीं देता है। ठीक है, दूसरा, द परसेंटेज द पेंटाएसिटेट सॉरी द पेंटाएसिटेट एसिडेट से रिएक्ट कराते हैं, एसिडिक एनहाइड्रेट से, तो पेंटाएसिटेट बनता है। तो पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज जो है फॉर्म्ड अपॉन एसिटाइलेशन, जो एसिटाइलेशन देखा था हमने, ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। भाई पेंटाएसिटेट बन गया, ऊपर मेरा क्या है, डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड O है, वो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट इट डजंट हैव CHO ग्रुप। ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन अल्फा एंड बीटा एनुमेरिक फॉर्म्स। इनका मतलब बताऊंगा, और ये बस लिख लो, द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन अल्फा एंड बीटा एन्यूमेरिक फॉर्म्स could not be explained by open chain structure। ठीक है, ये तीन मेजर लिमिटेशंस थी ओपन चेन की। अब हम इसका साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है वो बताते हैं किस तरीके से होता है, उसके बारे में काफी डिस्कशन भी करेंगे। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है पहले तो मैं वो बताता हूं, उसके बाद इनके बारे में एनोमर्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में बताता हूं। अभी तक कोई डाउट है क्या किसी को?
सर हाँ बोलो। लेकिन फर्स्ट और सेकंड से तो हमें सिर्फ एक ही चीज पता चलेगा कि उसमें सीएचओ ग्रुप नहीं है, तो फिर वो एक ही लिमिटेशन नहीं हुआ, ऐसा हाँ नहीं? उसी की वजह से ही है, सीएचओ ग्रुप नहीं है, एक ही चीज है, उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। एक ही सर आपने लिमिटेशन है मेन, सीएचओ वाला ही लिमिटेशन है मेनली बस। वो तुम्हें स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। सर आपने एसिटलाइज एसिटलाइज करवाया है, क्या कहते हैं उसको, करवाया तो एसिटलाइज? था, याद है, ओएच से ओएसी बना था, ओएच से ओएसी बना था। तो मेरे को भी नोट्स में मिल नहीं रहा है इसलिए। प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उसी से तो आया था, 5 मोल ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया था। अच्छा हाँ सर, मिल गया। मैं सिर्फ अच्छा, ऊपर नाम ही देख रहा था, अपने 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो दिख गया, दिख गया। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सर। हाँ वो नेट हाँ चला सर। गया था यार। सर स्किप्स टेस्ट क्या होता है? स्किप्स टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड के लिए होता है। स्किप्स टेस्ट जो है वो बेसिकली स्किप्स रिएजेंट से होता है, बहुत बड़ा रिएजेंट होता है। बस इतना ध्यान रखो कि स्किप्स टेस्ट से तुम्हारा एल्डिहाइड और हाँ एल्डिहाइड के लिए होता है मेनली। स्किप्स बेस जो है ना वो इस तरीके से रहता है, स्किप्स बेस या स्किप्स रिएजेंट वो इस फॉर्मेट में रहता है, बस इतना ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर स्किप्स टेस्ट किसके लिए होता है वो पूछेंगे, ठीक है।
बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए कभी बताया नहीं इसके बारे में, डिटेल में नहीं बताया, बट ये CHO के लिए यूज होता है। सर हाँ हाँ, स्किप्स टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। हाँ मतलब स्किप्स नहीं, स्किप्स टेस्ट बेसिकली जो है तुम्हारा क्या नाम है, एल्डिहाइड के लिए होता है मेनली, ओके सर। कीटोन्स के लिए नहीं होता है। डिफरेंशिएट कर सकते हो एज इन कीटोन्स टेस्ट नहीं देगा और एल्डिहाइड टेस्ट दे देगा, उस टर्म में बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएट कर देगा, बट दोनों के साथ अच्छा अलग अलग टाइप का रिएक्शन नहीं देगा। ये बोल सकते हो एल्डिहाइड के साथ देगा, कीटोन के साथ नहीं देगा, दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो द डिफरेंस इफ यू आर श्योर अबाउट हाँ कार्बोनिल वाला ग्रुप। सर हाँ हाँ बोलो। सर अभी मेरे में आया कि कॉल एंडेड, इसलिए मैंने वापस रिजॉइन किया। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, अभी रिजॉइन किया है, नेट चला गया था इसलिए, जस्ट आए हैं अभी हम लोग। ध्यान रखना, ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले ही बताया हुआ है। बेंजिल्डिहाइड जो है ना, वो स्किप्स टेस्ट देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में टॉलरेंस टेस्ट देता है। याद रखना, जेईई मेन टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फेलिंग जो है वो नहीं देता है, फेलिंग नहीं देता है, ये ध्यान रख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट रट्टा मार लेना अच्छे से, अपने टेबल पे जो कहीं पे चिपका लेना। बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए, एडवांस में तो क्या ही पूछेंगे। ठीक, सर हाँ हाँ बोलो। सर बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। बेनेडिक्ट एल्डिहाइड के लिए होता है, वो भी एरोमेटिक के लिए नहीं देता। बेनेडिक्ट भी स्पेलिंग क्या होती है यार, एक तो स्पेलिंग बहुत बेकार है। ठीक है, चलो हम इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ये वाला 5th नंबर वाला जो अल्कोहल है वो अटैक करता है यहाँ पे, और ये इस तरीके से आता है। 5th नंबर वाला जो अल्कोहल है वो 1 नंबर वाले कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करता है, और बाहर हमारे पास क्या है, जो H+ अवेलेबल है उससे वो H एक्सेप्ट करके बनाता है इस तरीके से। यार ये क्या लिख दिया मैंने, चलो इसको मैं नीचे बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये वाला जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज गया है वो इसका जो H+ है वो वहां शिफ्ट हो जाता है, IMPE टाइप हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 HOH, फिर OH H, ये कार्बन नंबर 3 है OH OH, ये 4 है, ये 5 है, ये CH2OH। एक मिनट, ये H तो चला ही गया ना। तो ये जो है इस तरीके से होता है, ये ऑक्सीजन बीच में लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे इस तरीके से होता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 5th नंबर वाला जो अल्कोहल है ऑक्सीजन, वो कार्बोनिल 1 नंबर वाले कार्बोनिल पे अटैक करता है, और IMPE होने के बाद ये इस तरीके से बना लेता है हेमी एसिटल। देखो इस कार्बन को अगर तुम ऑब्जर्व करो, हेमी एसिटल क्या होता है बताओ, यहाँ पे लिखता हूँ, हेमी एसिटल क्या, ईथर और अल्कोहल। वेरी गुड, हेमी एसिटल पता होना चाहिए। एक कार्बन पे OH है और एक कार्बन पे OR है, ये हेमी एसिटल होता है। एसिटल होता है
OR OR। रोहन सर की आवाज आ रही है? नो सर। ठीक है, नहीं आ रहा है। बाजू वाले रूम में पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे को तो सब सुनाई दे रहा है, बट ये माइक अच्छा है, नॉइज कैंसिलेशन अच्छा है इसका। एनीवे तो ये क्या हो गया, तुम्हारा हेमी एसिटल बन गया ये वाला कार्बन। इफ यू सी, एक पे अल्कोहल है और एक पे, मैं इस कार्बन को क्या लिख रहा हूँ, हेमी एसिटल टाइप। सर हाँ हाँ बोलो। ऐसा देखने जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, तो फिर हमने ओसाजोन किया तो गलती था, क्योंकि पहले स्टेप से ही हमने वो डबल बॉन्ड का मदद लिया था। देखो बताता हूँ, रुक जा एक मिनट रुक जाओ, अभी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छे से देख लेते हैं। ये ऐसे है, इक्विलिब्रियम टाइप है। उल्टा बना दिया क्या मैंने? ये ऐसा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी हम एक स्ट्रक्चर इस साइड बनाने वाले हैं। देखो अब ये जो अटैक कर रहा है ना, जो OH बन रहा है नया OH, वो राइट साइड में भी तो आ सकता है और लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो, जहां पे कार्बन के लेफ्ट साइड में ये बन रहा है। बाकी स्ट्रक्चर मेरा सेम है, H OH OH H OH और यहां से यहां OH, इस तरीके से बनेगा। हम अब इन फॉर्म्स का क्या अलग अलग नाम भी है, इसको हम बोलते हैं अल्फा, ये तो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, जो हमारा नॉर्मली होता है। ये हमारा होता है बीटा डी, सॉरी ग्लूकोज, इस तरीके से रहता है। देखो पहचान क्या है, ये OH और ये OH एक साइड अल्फा, ये OH और ये OH अलग अलग साइड बीटा, ये पहचान एक तरीके से। अब बोलो, तो ये क्या है, तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। समझ में आया इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर? सर ये वो ऐसे बड़ी रिंग में रहता कैसे? अरे वो रिंग बना के दिखाएंगे, रिंग बनाई नहीं अभी, रिंग बना के दिखाएंगे। यस 6 मेंबर रिंग बनती है, वो बना के दिखाएंगे। अभी तो क्या बन कैसे रहा है वो बताया है। सर। सर तो ये क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा है, मतलब अरे इंटरकन नहीं 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 नहीं, रेजोनेंस जैसा नहीं, रेजोनेंस अलग है यार, इक्विलिब्रियम में है ये, रेजोनेंस तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया यार, वो तो यहाँ पे वैसा थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे क्या है, तीनों फॉर्म जो है, मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरा फॉर्म, ये बनता रहता है आपस में सॉल्यूशन के अंदर। सर ये फिफ्थ कार्बन ने क्यों अटैक किया, फोर्थ वाला भी अटैक कर सकता हाँ वो अब वैसा है ना, ऑब्जर्वेशनल बेसिस है ना ये, ऑब्जर्वेशनल बेसिस है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम ऐसे बता सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग बनती है यहाँ पे, तो मे बी बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ 6 मेंबर रिंग ये अटैक कर रहा है। अभी रिंग बना के देखेंगे हम लोग, अभी रिंग बनाएंगे इसके जस्ट बाद। सर। तो ये बोल सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग बन रही है, दैट इज क्वाइट स्टेबल, दैट इज वाई फिफ्थ वाला जो ऑक्सीजन है वो अटैक कर रहा है। दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन जो हमें लगता है कि ये इसी वजह से हो रहा होगा। बाकी अदरवाइज होता तो 5 मेंबर थोड़ा अनस्टेबल होती है, 4 पे भी आ सकता था, है ना। हाँ बोलो अरिमन। सर वो लेफ्ट वाला कैसे बना हो एक बार बताओ ना। लेफ्ट वाला एक ही तो चेंज है, देखो ध्यान से देखो क्या चेंज है भाई, ये जो O माइनस है ये वाला, अच्छा यहाँ पे जैसे मैं O पे एरो दिखा रहा हूँ, वो तुमको दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, मेरा जो कर्सर है वो हाँ सर है, बताओ, कर्सर दिख रहा है। दिख दिख रहा रहा है। है, ओके ठीक है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो IMP से ये वाला हाइड्रोजन लेगा, तो वो OH
अब ये OH जो है ये राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है। राइट में आ गया तो अल्फा हो गया, लेफ्ट में आ गया तो बीटा हो गया। देखो ध्यान से, केवल पहली पोजीशन पे ही। हाँ सर। ठीक है, चलो हम इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बाद हम डेफिनेशंस थ्योरी का पार्ट करेंगे। पहले यार इसका। वो अटैक से हाँ हाँ बोलो। OH का अटैक से ऊपर से होता है कि साइड से होता है? ऊपर से होता है, साइड से मेरे को समझा नहीं, मतलब ऊपर से कैसे? मतलब ऐसे कार्बन, देखो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक प्लेन में है CHO वाले, हाँ हाँ, तो वो प्लेन के ऊपर से OH अटैक करता है कि वो वही प्लेन में से आके करता है, ऐसा पूछ रहा हूँ। वही प्लेन में से कैसे करेगा? या तो प्लेन के ऊपर करेगा या प्लेन के नीचे करेगा, तभी तो हमारे पास दो फॉर्म्स आए हैं। ठीक है, नहीं मैं इसलिए पूछा था क्योंकि आपने दो बनाए लेकिन फिर साइड से हुआ तो एक ही बनेगा ना, इसलिए पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो खैर सारे के सारे कायरल है ना, दिक्कत ये है, तो हमें वो देखना पड़ता है चीज। ठीक है, अभी इसका हम बनाते हैं साइक्लिक वाला। इसको हम बोलते हैं हावर्थ रिप्रेजेंटेशन। पता नहीं क्या क्या नाम लेके आते सर हैं। हाँ हाँ बोलो। ये तो हम डी में कर रहे हैं ना, कैपिटल डी में, कैपिटल एल में भी कर सकते थे कि इसी में रहता है। वैसे नॉर्मल जो हमारा ग्लूकोज रहता है वो कैपिटल डी वाला ही रहता ओके सर। है। एल वाला हम थियोरेटिकली बता सकते हैं चीजें, बट जो एग्जिस्टेंस है वो डी का रहता है। अच्छा, अभी के हावर्थ रिप्रेजेंटेशन जो है वो पायरान से कंपेयर किया गया। पायरान का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ये रहा पायरान। तो इस पायरान के स्ट्रक्चर से कंपेयर किया गया और उसका नाम भी जो है इससे ऐड किया गया। कैसे? पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हम 6 मेंबर बना रहे हैं। अरे ठीक है, जैसा बन रहा है। तो अल्फा में क्या है, पहले और दूसरे नंबर वाले कार्बन पे क्या हो रहा है, पहले और दूसरे नंबर वाले कार्बन पे OH OH सेम साइड आ रहा है। तो बस मेरे को वो वाला मेक श्योर करना, तो वो मैंने मेक श्योर कर दिया। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। यहाँ पे मैंने मेक श्योर कर दिया। अभी क्या है, OH अलग साइड पे आएगा थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे अलग साइड पे आएगा, है ना। फिर फिफ्थ वाला तो कनेक्टेड ही है। फिर आता है फिफ्थ पे CH2OH कनेक्टेड है, तो CH2OH हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से रहता है। ये 5 है, ये 6 है। ये तुम्हारा कौन सा हो गया? ये तुम्हारा हो गया अल्फा वाला पार्ट। सर फोर्थ और फिफ्थ कार्बन में एच तो सेम साइड है ना? फोर्थ और फिफ्थ में H सेम साइड है, बट यहाँ पे CH2OH भी तो ग्रुप है ना। सर तो वो ओ एच की साइड आएगा क्योंकि एच और एच सेम साइड है तो। देखो अभी क्या है, वो वाला जो पार्ट है, जो OH वाला पार्ट है, वो वहां पे अटैक कर गया। अभी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो वैसा नहीं रहेगा कि H के सामने H है तो H ही आएगा। अगर OH होता तो वैसा पक्का होता, बट अभी सिचुएशन वैसी नहीं है ना। तो अभी CH2OH जो है ना वो किसके करस्पॉन्डिंग आता है, इसके करस्पॉन्डिंग आता है। देखो इसके ऑपोजिट आएगा, इस OH के ऑपोजिट आएगा। देखो इसके ऑपोजिट आएगा। सर ऑपोजिट क्यों? अब देखो जब ये अटैक कर रहा होगा, अब जैसे मान लो इसने अटैक किया, ठीक है, इसने अटैक किया इस तरीके से। ऑपोजिट वैसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो मैंने याद करने के तरीके से बताया है।
ऑपोजिट। ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये मेरा जो ऑक्सीजन अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है वो वहां पे अटैक कर रहा है। जब वो अटैक करेगा तो अटैक करते टाइम देखो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, ठीक है, sp3 कार्बन है। कोई दो चीजें एक प्लेन में होंगी और दो अलग अलग प्लेन में होंगी, इस तरीके से होगा। जब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो इस कार्बन पे CH2OH और H जो है उनकी पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब वो अटैक करेगा। तो वो डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस अगर OH जो है राइट साइड में आया तो ये वाला जो राइट साइड वाला जो पोजीशन है मेरा, जो ऑक्सीजन ईथर वाला बना रहा है, ये वाला ब्लॉक हो गया एक तरीके से। CH2OH क्या है, बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो वो उसके ऑपोजिट साइड में आएगा एक तरीके से। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो पायरन से कंपेयर करने का रीजन वही है ना कि वो 6 मेंबर बन रहा है, इसलिए कंपेयर किया ना हमने। हाँ 6 मेंबर्ड है और ऑक्सीजन है बीच में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं इसको। अब बीटा बनाते हैं, बीटा कैसे बनेगा, बीटा पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अभी देखो OH ये वाला और ये वाला सेम साइड पे है, जैसे यहाँ पे था बीटा डी वाले में। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, बताओ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये बनाना आना चाहिए, अच्छे से बनाना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशन वाले पार्ट्स जो है उसमें जाते हैं। पहला है एपीमर्स, इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे अल्फा बीटा की, बट हमें कुछ कुछ चीजें जो है वो सीक्वेंस में पढ़नी है। एपीमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स with with more than one stereo center that differ in the configuration about only one stereo center are called epimers। उनको क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज जो है उसका एपीमर हम कार्बन नंबर 2 पे देखें तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, epimerization of glucose at carbon number 2 gives mannose। अब जैसे मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, OH 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 CH2OH, ये तुम्हारा क्या है, ग्लूकोज है। ये 1 है, ये 2 है। 2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, केवल 2 पे ही चेंज कर रहा हूँ, OH को इस साइड, H को इस साइड।
बाकी सब मेरा सेम है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा मैनोज। ठीक है। दूसरा है एपीमराइजेशन ऑफ glucose at C4 gives galactose। तो तुम्हारा C4 पे चेंज हो जाएगा, कैसे? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसमें वो चेंज कर रहा हूँ। OH भाई, ये 1 है, 2 है, 3 है। अब 4 पे चेंज आ रहा है। 4 पे क्या राइट साइड में OH है? 4 पे राइट साइड में OH है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाता है। यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से थोड़ा सा शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा। सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर जा सकते हो या फिर जूम आउट कर सकते हो थोड़ा? ये इसमें जूम आउट का देखता हूँ, एक मिनट रुको। जूम आउट का ऑप्शन किधर है? नहीं मिल वो रहा जूम कर्सर से ही होता आउट। अच्छा, कंट्रोल माइनस करो ना सर। कंट्रोल माइनस, ओके। नहीं काम कर रहा कंट्रोल माइनस। हाँ, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है अभी? ठीक है हाँ आश्रय। हाँ हाँ सर, हाँ सर ठीक है अभी। एपिमराइजेशन एपिमर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अभी हम अल्फा बीटा पे भी आएंगे वापस। क्या है इसका रूल? है एपिमर्स के बाद एनोमर्स आएगा, एनोमर्स के बाद अल्फा बीटा आएगा, उस सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हमने ज्यादा बड़ा कर दिया। ओके, तो एपिमराइजेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है एनोमर्स। अच्छा, सर एनोमर्स क्या होते हैं? हाँ हाँ बोलो। सर वो एपिमराइजेशन में वो ग्लूकोज और मैनोज डायस्टीरोमर कैसे है, वो एक बार बताओ ना। डायस्टीरियोमर क्या होता है, पहले ये बताओ। सर जिसके मतलब मिरर इमेज सेम नहीं होता है। तो क्या ये मिरर इमेज है? ग्लूकोज और नहीं है मैनोज सर। क्या मिरर इमेज? तो डायस्टीरियोमर हो गए। ओके सर, हाँ। अच्छा, एनोमर्स क्या होते हैं? ये जो है एपिमर का एक स्पेशल केस है। एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स that differ in the configuration of at the acetal और हेमी एसिटल कार्बन। ग्लूकोज में कौन सा एमिसिड वाला पार्ट है? कार्बन नंबर 1 है। जनरली एनोमर जो है वो कार्बन नंबर 1 पे होता है अगर एल्डिहाइड हो तो। कीटोन होता है तो कार्बन नंबर 2 पे होता है। जहां पे हेमी एसिटल और एसिटल वाला लिंकेज आता है ना, वहां पे अगर कुछ चेंज होता है तो उनको क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। अच्छा, मेरे पास अल्फा और बीटा जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है।
जो एसिटल वाला है वो वाला कार्बन चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनोमर्स। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये एग्जांपल बोलेंगे हम। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है म्यूटा रोटेशन। देखो म्यूटा रोटेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज ऊपर बनाया था, अल्फा डी ग्लूकोज वो इक्विलिब्रियम में है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ऊपर हमने देखा था। और वो बीटा, तीनों आपस में क्या इक्विलिब्रियम में है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तीनों इक्विलिब्रियम में है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो है 112 डिग्री प्लस का। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मिक्सचर का जो अल्फा सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन है या ऑप्टिकल रोटेशन है वो 52.7 डिग्री है। इसमें अल्फा 36% है, बीटा 64% है। यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन है 18 प्लस 18.7 डिग्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो अभी तुमको क्या, मैंने डेटा लिख दिया, अब इस डेटा को समझा रहा हूं मैं। अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और जैसे ऊपर मैंने बनाया था इक्विलिब्रियम मिक्सचर, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये तीनों इक्विलिब्रियम में बताए थे, दो साइक्लिक अल्फा और बीटा, बीच में क्या है तुम्हारा, ये जो एसाइक्लिक वाला पार्ट है ये क्या हो गया, एक तरीके से इक्विलिब्रियम मिक्सचर हो गया एक तरीके से तुम्हारा, क्योंकि उसमें तो अल्फा बीटा डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम मिक्सचर हो गया। तो जब ये सॉल्यूशन में रहते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहते हैं, तो ग्लूकोज अल्फा अल्फा वाले का 112 डिग्री है और बीटा वाले का 18.7 है। तो जब वो आपस में मिक्स होके एल्डिहाइड वाला ग्रुप बनाते हैं तो उनका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होके 52.7 हो जाता है। दिस procedure, this process is called as mutarotation. This process is called mutarotation. The change in optical rotation occurring by epimerization or so-called anumerization is called mutarotation. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, अभी कोई डाउट है तो पूछो। सर वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर तुम्हारा एल्डिहाइड ओपन चेन वाला है, देखो ना। सर तो मिक्स वो मतलब कैसे, वो एक कंपाउंड है तो एक ही कंपाउंड मिक्सचर कैसे हुआ? मिक्सचर अल्फा और बीटा का हो गया ना, देखो मतलब ना तीनों साथ में है? मतलब जैसे मान लो तुम्हारा ग्लूकोज है ना, लेट्स से अल्फा तुम्हारे पास है, लेट्स से मैं एक वो बता रहा हूँ, अल्फा तुम्हारे पास है, तुमने उससे क्या डाला, पानी में डाल दिया, लेट्स से किसी सॉल्यूशन में रखा उसको, किसी सॉल्यूशन में ही है लेट्स से, तो अल्फा जो है उसका टेंडेंसी क्या होगा कि वो ओपन चेन में आए और वो बीटा डी में भी कन्वर्ट हो, तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इसका जो एकदम मीडिएटर है जो ओपन चेन, देखो ओपन चेन से ही तो बन रहा है दोनों के दोनों,
तो ओपन चेन वाला एक तरीके से क्या दोनों का मिक्सचर है, अल्फा का भी और बीटा का भी। अल्फा उसमें कितना 36% रहता है और बीटा उसमें 64% रहता है। तो वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इन दोनों का। सर तो वो ओपन चेन का खुद का कोई परसेंटेज नहीं होगा मिक्सचर में? वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के है ना वो, तभी तो हम उसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल रहे हैं। हाँ सर। सर हाँ हाँ बोलो। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई फर्क पड़ता है टेम्परेचर के साथ? मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तो किसी का परसेंटेज बढ़ता है कि यही फिक्स ही रहता है? टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब बढ़ाने से या ऐस, घटाने से कुछ भी? नहीं मुझे नहीं लगता कि किसी पे अलग फर्क कोई चेंज आएगा, तो सब में सेम आएगा, आना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सब बता रहा हूँ कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है ना जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तब। अच्छा अच्छा, उस तरीके से बात कर रहे हो क्या, केमिकल हाँ तो इक्विलिब्रियम मतलब तरीके से? डी ग्लूकोज का बढ़ गया, बीटा ग्लूकोज नहीं का नहीं वो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं होता ना? उस तरीके से नहीं जाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है ना, तो अलग ही पूरा फॉर्मेट हो गया है तो। ठीक है, तो ये होता है म्यूटा रोटेशन। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। The change in specific rotation, the change in specific rotation of an optically active compound in solution with time to an equilibrium value is called muta rotation. During muta rotation, during meta rotation, the ring opens and then ring recloses either in the recloses, opens and encloses, giving mixture of open chain and alpha और बीटा फॉर्म्स। सर हाँ हाँ बोलो। सर जो वो इक्विलिब्रियम का मिक्सचर है वो तो लेकिन ओपन चेन ही होगा ना पूरा? हाँ हाँ ओपन चेन ही है, मतलब उसके बाद फिर वो उसमें भी तो कन्वर्ट हो रहा है ना बीटा में। सब इक्विलिब्रियम में है ना, तो एक तरीके से पूरा अब हम पूरा एकदम ओवरऑल देखें तो पूरा का पूरा क्या मिक्सचर ही है। All reducing carbohydrates undergo muta rotation.
Muta rotation in aqueous solution. मुझे एक बात बताओ, अल्फा और बीटा इनएंशियोमर है क्या? अल्फा और बीटा क्या इनएंशियोमर है? नहीं है। नहीं होगा, मिरर इमेज थोड़ी है, एक ही कार्बन पे चेंज हुआ है ना, तो दे आर नॉट इनएंशियोमर्स। तो ये स्टेटमेंट्स में आ सकता है ऐसे चीजें, वैसे इजी है बट कंफ्यूज मत होना। जल्दी जल्दी में क्या है, बच्चे लोग उसे मार्क कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है इसका। मैं लिखा देता हूँ वाला पॉइंट स्पेसिफिकली। Alpha and beta forms are anomers, not enantiomers. ये थोड़ा सा क्या है ना, सिमिलर टाइप के वर्ड्स वगैरह हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी, जल्दी जल्दी में गलती मत करना। चलो इसमें एक और पॉइंट है, अल्फा फॉर्म ऑफ glucose can be prepared by crystallization of glucose in from cold aqueous solution। अल्फा फॉर्म जो है कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर होता है, और बीटा जो है वो हॉट एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर होता है। सर यहाँ पे टेम्परेचर का फर्क तो पड़ा ना, देखो टेम्परेचर बढ़ा तो बीटा बन गया और टेम्परेचर घटा तो अल्फा बन गया। हाँ, मेरे को अभी स्ट्राइक किया एकदम से, उस मोमेंट पे मैं वो पढ़ा रहा था ना, तो ये वाली बात ध्यान में नहीं आई, अल्फा और बीटा फॉर्म किस तरीके से तैयार होते हैं। सर एनोमर्स को अलग से क्यों नाम दिया, उनको एपीमर्स क्यों नहीं? अल्फा थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए हम इनको एपीमर्स ही बोलते हैं, मतलब ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। नहीं सर, मतलब एनोमर्स का कोई स्पेशल ऐसा है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब या उनका सिर्फ वैसा, एमी देखो देखो एसिटिल कार्बन? देखो एपीमर्स क्या है, जैसे मान लो ग्लूकोज एक अपना अलग एंटिटी है, मैनोज अपना अलग है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कार्बन नंबर 2 पे चेंज हो गया, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। बट तुम एनोमर्स की बात करो तो वो तभी आएगा जब तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया कि जब वो ऑक्सीजन वहां पे अटैक करेगा, जब मेरा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, तभी वी कैन टॉक अबाउट एनोमर्स, अदरवाइज वी कैन नॉट। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया,
बस स्पेशल केस बताने के लिए एक अलग से एक नाम दे दिया। और इसके अलावा हम इसको एपीमर्स ही बोलेंगे तो भी कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा, बट एनोमर्स पता होना चाहिए क्या होता है। हम उसको एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा चेंज होता है, जहां पे अटैक होता है उस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। हाँ सर, समझ आ गया। ये सब स्टेटमेंट्स फॉर्मेट में आता है। जनरली जेई मेन जो है वहां पे ऑब्जर्व किया है जितना मैंने, जितने भी स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आता है। और तुम्हारा जो सीईटी का एग्जाम होता है उसमें भी सीधा का सीधा एनसीईआरटी से। इस बार का जो सीईटी का पेपर आया था उसमें सीधा एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वोट के आए थे 4, उनमें से बताना था विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसे करके कुछ। मेंस में भी इसी तरीके से आते हैं। हाँ, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस भी आए हैं ओवर द पास्ट इयर्स, वो हम अब इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे वो वाले पार्ट। चलो ये तो हो गया हमारा ये वाला फॉर्मेट। अभी हम देखते हैं चेयर फॉर्म वाला कॉन्फॉर्मर। चेयर फॉर्म वाला जो है मींस वगैरह में इतना नहीं आता, ऑल्दो एडवांस में भी नहीं आता, बट मैं करवा रहा हूँ, बाय चांस कभी आ जाए तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। चेयर फॉर्म में कन्वर्जन, पहले मैं अल्फा बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कार्बन नंबर 1 है। देखो H और H पहले और दूसरे कार्बन पे क्या है, अल्फा में सेम तरीके से रहता है। OH नीचे नीचे है, फिर OH ऊपर हो गया, H नीचे हो गया, फिर OH नीचे हो गया, H ऊपर हो गया। CH2OH तो ऊपर ही था। थोड़ा सा उसको देख के बनाना है, तब अच्छे समझ में आएगा। ये अभी साथ साथ में तुम साथ साथ में लिखते हो ना, अभी तो खैर पूरा थियोरेटिकल चैप्टर हाँ है, सर। साथ साथ में लिख सकते हो, वो अच्छी बात है। स्ट्रक्चर्स वगैरह साथ साथ में बनाओगे ना तभी प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से। लिखना अगर छूट भी जाए तो बाद में लिख लो, बट स्ट्रक्चर्स जो है ना वो साथ साथ में बनाओ, वो बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर्स बना बना के प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो याद होंगे अच्छे से, नहीं तो गलती हो सकती है। लॉजिक से एक बार याद कर लो, उसके बाद फिर याद रहता है। हमारा क्या, पहले कार्बन पे चेंज आता है बीटा पे, OH ऊपर आता है, H नीचे आ जाता है। अभी क्या है, OH नीचे आ गया क्योंकि वो चेंज हो गया, अभी बीटा वाला 1 और 2 पे चेंज होता है। यहाँ पे OH नीचे, अभी यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे ऊपर, H नीचे, फोर्थ वाले पे क्या है, OH नीचे उल्टा हो जाएगा, H ऊपर, CH2OH तो मेरा ऊपर ही था। ये समझ में आ रहा है ना चेयर फॉर्म, इतना मुश्किल वैसे है नहीं है, सिंपल सिंपल वाला ही हम लोग देख रहे हैं। बाकी हो सकता है तुम लोग काफी सारी चीजें इस फॉर्म में भूल गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से वैसे अगर तुम्हें नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आता है तो ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ऑब्जर्व करना मुश्किल नहीं है। OH OH क्या है, पहले और दूसरे कार्बन पे नीचे होने चाहिए बस, और बीटा वाले में ऑपोजिट होने चाहिए, वो तुम्हें देखना है। सर मतलब यहाँ पर ये हाफ चेयर और वो सब की भी हम बात कर सकते हैं ना? करने को तो कर ही सकते हैं, बट नहीं वो मतलब इतना पूछता नहीं है वैसे। करने को तो आज कर ही सकते हैं, बात उसमें क्या है।
अच्छा, अभी इसमें ऑब्जर्वेशन, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि तुम्हारा जो OH है वो क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। ये वाला 1 नंबर वाला जो OH है एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पे है। तुम्हें याद है इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जो हैं, अगर वैसा हो तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन कम होता है। कुछ याद है किसी को? स्टेबल होगा ज्यादा। स्टेबल होगा, तो ये क्या होगा, ये वाला बीटा वाला जो है वो मोर स्टेबल होगा। इट विल बी मोर स्टेबल सिंस all OH groups in equatorial position. ठीक है। अभी हम देखते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। ये तो हो गया हमारा ग्लूकोज के बारे में। अब फ्रुक्टोज के बारे में इतना कुछ वो नहीं होगा, एक बार इसका एक्सप्लेन हो गया अच्छे से, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब ग्लूकोज का तो तुम खुद भी बना सकते हो, बट मैं बनवा देता हूँ फ्रुक्टोज के लिए। फ्रुक्टोज कैसे होता है, क्या कीटोज जैसा होता है। तो उसमें क्या होता है, पहला वाला कार्बन जो है ना, उसमें तो अल्कोहल लगा होता है, दूसरे वाले पे कीटो आता है। कीटो दूसरे पे ही आएगा, पहले पे तो आएगा ही नहीं। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी जो मेरा 3rd 4th 5th कार्बन है ना, ग्लूकोज की तरह ही रहेगा, पहले दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। और ये एग्जिस्ट करता है माइनस में, फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी होता है फ्रुक्टोज। ये तुम्हारा क्या होता है, कीटो हेक्सोज होता है। कैपिटल डी और माइनस जो है उससे कंफ्यूज मत हो ना, कैपिटल डी इसके लिए है, माइनस जो है वो लीवो के लिए, स्मॉल एल के लिए। कैसे मिलता है फ्रुक्टोज हमको, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से। सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने बताया नहीं कि वो ओसाजोन क्यों होता है फिर। क्या क्या ओसाजोन? वो आपने बताया ना कि वो स्टार्टिंग में बताया था कि लिमिटेशंस ऑफ नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब चेन वाला का हाँ हाँ स्टार्टिंग में, तो उसमें हाँ। एल्डिहाइड का उसने कोई भी टेस्ट नहीं दिया था। नहीं नहीं, कोई भी टेस्ट थोड़ी ना नहीं दिया था, देखो ना 2-3 टेस्ट ही तो है। हाँ तो ये सब टेस्ट नहीं देता वो, ठीक है। हाँ, तो ओसाजोन क्यों नहीं होता, मतलब ओसाजोन क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी पहला स्टेप भी उससे ही होता है ना, एलडी उससे ही होता है ना, ऐसे तो एल्डिहाइड। तुम्हारा वो टॉलिंस टेस्ट देता है, हाँ टॉलिंस टेस्ट दे रहा है, इवन दो CHO ग्रुप से ही तो टॉलिंस टेस्ट होता है, बट फिर भी टॉलिंस टेस्ट देता है। वो वैसा है ना कि कुछ टेस्ट दे रहा है कुछ नहीं दे रहा है। उसका रीजन क्या है सर तो फिर। हाँ, क्योंकि वो एक सबके सब में एग्जिस्ट कर रहा है ना एक तरीके से। तो जब हम मान लो हाँ कि दूसरा टेस्ट करा रहे हैं ऐसा तो नहीं सर, वो उस फॉर्म में। हाँ हाँ बोलो। अगर अगर वो इक्विलिब्रियम में लाई कर रहा है हम्म। तो हम जो भी ये जो अंदर डालेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक करेगा कि नहीं करेगा उस, मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो सबके पास सेम ही कंसंट्रेशन रहेगा ना रिएक्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये क्या नाम है, टॉलिंस रिएजेंट है, जो जो टेस्ट दे रहे हैं वो साइक्लिक फॉर्म के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म जो है उस साइक्लिक फॉर्म को
तोड़ के भी टॉलिंस टेस्ट जो है वो हो जाता है। रिएजेंट्स का फर्क होता है, जैसे तुम्हारा 2,4-DNP वगैरह जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में कुछ नहीं कर सकते, बट जो टॉलिंस रिएजेंट है वो साइक्लिक फॉर्म को तोड़ के वापस से वैसा बना के और टेस्ट कर सकता है, हेमी एसिटल फॉर्म जब रहता है तब। ये तुम आगे पढ़ोगे इसके बारे में कि टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट किस तरीके से, मतलब कौन कौन से टेस्ट जो है वो देता है, किस तरीके से देता है, उसका वो आएगा, क्या नाम है, रिएक्शन आएगा उसका, टॉलिंस रिएजेंट का अलग से। मतलब जब भी हमें सर हाइड्रोलिसिस करके करेगा। हाँ, ये इस तरीके से ही बोल सकते हो, उसमें हाइड्रोलिसिस करके वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो टॉलिंस रिएजेंट से टेस्ट दे देता है। बाकी जो टेस्ट है ना वो उस तरीके से नहीं होते हैं। सर मतलब जब भी क्वेश्चन में हमें कभी ग्लूकोज दिया हो हाँ तो हाँ हम उसका चेन वाला फॉर्म मान के ही रिएक्शन करवाएंगे। हाँ, चेन वाला फॉर्म मान के ही रिएक्शन कराएंगे, बट उसमें भी ये है कि चेन वाले के साथ साथ जैसे टॉलिंस जो है वो दे देता है, बाकी ये सब जो लिखे हुए हैं वो नहीं देते हैं। वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा। HiO3 वाला क्वेश्चन हमने किया था, हाँ उसमें हाँ, देखो ना फिर तो प्रॉब्लम हो जाती ना, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, वो टूटता नहीं, तो एक और हमें कंपाउंड मिलता है अलग वाला। अच्छा वो तो फिर अलग ही केस हो गया। हाँ हाँ, वो हाँ ठीक है। मैं इसलिए आपको पूछा हूँ क्वेश्चन में कैसे, ऐसे ही है ना, चेन में मान के ही करेंगे ना। क्वेश्चन जो है, अगर तुम्हारा एक नॉर्मल केमिस्ट्री का एक रिएक्शन आ रहा हो या नॉर्मल तरीके से पूछ रहा हो, तो हमें नॉर्मल चेन मान के ही करना है, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। अगर मान लो वो लिखता है अल्फा फॉर्म ऑफ दिस, बीटा फॉर्म ऑफ दिस या साइक्लिक फॉर्म ऑफ दिस, तब हम उसे साइक्लिक मानेंगे। अदरवाइज फिर हमें ओपन चेन मान के ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओपन चेन मान के ही करना पड़ेगा, हाँ। बाकी लेकिन ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये जो रिएजेंट वाला जो पार्ट है, कौन कौन से टेस्ट देंगे नहीं देंगे, ये याद करके रखना है तुमको, इसीलिए अलग से लिखवाया है। नहीं तो अगर तुम ओपन चेन फॉर्म देखोगे तो वो तो सारे टेस्ट दे देगा। ठीक है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन आए कुछ अलग से तो फिर वो इसे ओपन चेन मानना ही पड़ेगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। नहीं तो फिर वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसको कि फॉर्म साइक्लिक फॉर्म है या फिर ओपन चेन फॉर्म है। हम ऐसे नहीं जज कर पाएंगे। ये फ्रुक्टोज हो गया। अच्छा, अभी फ्रुक्टोज में भी तुम्हारा क्या होता है, ये जो है ये अटैक करता है यहाँ पे। अभी तो क्या कार्बोनिल कार्बन 2 पे आ गया। उसके ऊपर क्या लिखा है आपने? क्या क्या? वो फ्रुक्टोज के ऊपर क्या लिखा है आपने? अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा इस तरीके से। OH जो है वो राइट साइड में आ रहा है, जो ऊपर वाला CH2OH लेफ्ट साइड में आ रहा है। सर हाँ हाँ बोलो। हमने आगे वाले क्वेश्चन में 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी की बात की थी, हम्म तो यहाँ पे जो आखिरी वाला है CH2H, उसका हम्म वो अटैक करेगा तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा फिर। कैसी बातें कर रहे हो यार, उसका OH क्यों अटैक करेगा, 7 मेंबर बन जाएगी उस केस में, ध्यान से तीनों देखो। नहीं, 1 2 3 4 5 6 तो है, देखो, कार्बन नंबर 2 अरे 3, ऑक्सीजन भी तो है रिंग में, ऑक्सीजन को भूल गए तुम। अरे तो भी देखो, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 5 हुआ, और अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन। अच्छा सॉरी, मैं ग्लूकोज में ही वो ढूंढा हुआ था, ग्लूकोज का ही सोच रहा था। अच्छा ये जो है ये 5 मेंबर बनाता है, फ्यूरान जैसा बनाता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फ्यूरान वाली एनालॉजी यूज होती है इसमें। अच्छा, अब समझा तुम्हारा मैं क्वेश्चन। ठीक है यार, वो जो है जो मैंने स्टेबिलिटी वाली बताई 6 मेंबर वाला, वो एक तरीके से पहले ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, उसके बाद में जो है वो रीजन 6 मेंबर वाला बता दिया, बट यहाँ पे क्या है, ये 5 मेंबर ऑब्जर्व किया गया है, ये जो फ्यूरान वाला है ना, और उसका रीजन जो है वो
कि 5 नंबर वाला जो ऑक्सीजन है वो ही अटैक कर रहा है वहां पे। सर हम याद कर लेंगे कि 5 वाला ही कर रहा है, विजन की जरूरत नहीं है। हम्म, कोई तो रीजन हो सकता है। 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड वाला भी बन सकता था। 6 मेंबर्ड वाला बनता तो क्या फर्क पड़ता? एच एच का फर्क पड़ जाता। एच ओ एच सी एच टू एच सब्स्टिट्यूएंट्स का फर्क पड़ता। नहीं, दिस इज प्योरली ऑब्जर्वेशनल बेसिस। देखता हूं अगर इसका कुछ रीजन मिलता है तो। बाकी किसी लिटरेचर में कुछ ऐसा रीजन स्पेसिफाई नहीं किया है। चलो देखता हूं इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन, बट मुझे लगता नहीं है, कभी किसी ने मेंशन भी नहीं किया कोई भी बुक ने। एनीवे तो इसको हम बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा वाला पार्ट हो गया। ये तुम्हारा होता है अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अजीब सा नाम है। ये फ्यूरान की एनालॉजी से इसका नाम लिखा गया है। अब बीटा फॉर्म तुम आराम से बना सकते हो, राइट? बीटा फॉर्म कैसा बनेगा? ये कार्बन है, OH जो है वो इस साइड आ गया, CH2OH इस साइड आ गया, ये HOH, ये H है, ये ऐसे है, CH2OH। ये तुम्हारा क्या हो गया? बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोफ्यूरानोज इस तरीके से लिखा जाएगा। 5 मेंबर रिंग बनेगी फ्रुक्टोज वाले में। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। फाइव मेंबर रिंग बना लेते हैं पहले, कि 5 मेंबर रिंग बना ली हमने, 2 5 मेंबर रिंग बना ली इस तरीके से, एक अल्फा एक बीटा वाला। ठीक है। अच्छा अभी क्या है, 2 से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। ये का कार्बन क्या है? ये कार्बन 2 है ना? और ये 3 कार्बन है, ये 4 है, ये 5 है। सेकेंड नंबर कार्बन पे CH2OH है और OH है। ठीक है। तो OH और OH, ये वाला OH और ये वाला OH क्या है? सेकेंड और थर्ड कार्बन पे उल्टा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं CH2OH लिख रहा हूँ। अब ये OH सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे OH नीचे की साइड आया है, तो इसमें किसकी साइड आएगा? ऊपर वाली साइड पे आएगा। 4 वाला उल्टा है तो वो नीचे वाली साइड पे आएगा, और 5 वाला जो है वो ऊपर आता है, CH2OH। OH और H इस तरीके से। ये मेरा सर कार्बन। हाँ हाँ बोलो। ये जो फिफ्थ वाला है वो तो ऊपर से कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो याद ही करना है। फिफ्थ वाला ऊपर से मैच नहीं कर रहा मतलब? मतलब हमने जैसे OH को कंपेयर किया कि एक बार ऊपर है दूसरी बार नीचे है बाद में वापस ऑपोजिट, तो वैसे जो फिफ्थ कार्बन पे है तो CH2OH। फिफ्थ वाला कार्बन देखो, इसमें क्या रहता है, CH2OH जो है वो जनरली जो है ऊपर ही मिलता है, क्योंकि CH2OH अगर नीचे की साइड आ जाता है तो रिपल्शन जो है ग्रुप्स के बीच में वो बढ़ जाता है। सर उल्टा इसमें ज्यादा रिपल्शन है ना, दोनों CH2OH ऊपर है। नहीं नहीं, वो तो खैर काफी दूर है, वो तो काफी दूर है, वो तो एकदम रिंग के अलग अलग एंड्स पे हैं। इन जनरल हम लोग डिस्कस करें तो CH2OH जो है वो, ये जितने भी तुम स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, तो उसमें ज्यादातर ऊपर ही रहता है। 5 कार्बन वाला जो है, फिफ्थ नंबर वाला जो कार्बन है वहां पे। अभी जैसे पहला दूसरे नंबर वाले कार्बन पे तो अभी जैसे चेंज हो जाएगा,
बीटा वाले फॉर्म में, क्योंकि उसका उस तरीके से ही रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा OH ऊपर है, यहाँ पे मेरा OH, ये मेरा CH2OH, ये मेरा 2, ये मेरा 1, मेरा 3, 4, 5 और 6। ये अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, इतना बड़ा नाम है। ये मेरा बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, इस तरीके से। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है बोलो। अच्छा, कल एक जगह पे हम लोग वो थे ना, चीज डिस्कस कर रहे थे। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन F में अमाइंस के, नहीं सेक्शन F में नहीं, नहीं सर, ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप थे। इंटीजर Set टाइप में ना। मेरे को उसमें मैं एक चीज बताता हूँ। एक जगह बायोमोलिक्यूल्स में हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आगे फिर वो लंबा पार्ट है, फिर वो हम उसके बाद ही देखते हैं। अच्छा, कल जो है सेक्शन न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 44। 44 में A, E और F वो तो हमारे आ गए थे, राइट? पहले कंफ्यूजन था C में। C वाला जो है उसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं एक बार। CH3 C डबल बॉन्ड O, हॉफमैन ब्रोमामाइड वाला। पहले क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होती है। मेरे पास क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH-। ठीक है, ये Br पे अटैक करता है, इसको बाहर निकालता है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH Br, राइट? अब जो है OH माइनस जो है इस H को लेके जाता है, ठीक है, इस H को लेके जाता है, और फिर ये जो इस H को लेके जाता है और ये Br जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? ध्यान से देखो, H प्लस जा रहा है और वहां से Br निकल के जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे बनता है। ये इंटरमीडिएट है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रीन। सर, पर आपने तो अलग लिखा था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है वो, उस मैकेनिज्म में जो मैंने लिखवाया था उसमें ये स्टेप जो है नाइट्रीन वाला, वो क्या है, मैंने एक साथ पूरा मैकेनिज्म बता दिया था। एक साथ जो है वो H और Br जो है वो लगा के और फिर वो एक साथ शिफ्ट करा दिया था। बट उसके बीच में जो है ये नाइट्रीन बनता है। नाइट्रीन जो है
कार्बिन की तरीके से है। यहाँ पे अगर तुम देखो नाइट्रीन के पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मेरा सॉरी एक लोन पेयर है, दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और एक मेरा बॉन्ड बना हुआ है। टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके मैकेनिज्म में नाइट्रीन करके वो बनता है इंटरमीडिएट। जब ये इंटरमीडिएट बनता है तब इसका यहां से यहां पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये एक एडिशन अपने नोट्स में कर लेना, ये वाला पार्ट। ठीक है, नाइट्रीन वाला पार्ट, नाइट्रीन बनता है हॉफमैन ब्रोमामाइड में। तो मेरा सी वाला पार्ट जो है, अब देखो, अब तुम्हें वो याद होगा कि सी वाला पार्ट अभी समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है? तो थोड़ा सा ऊपर करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ बोलो। सर वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसा है? दो लोन पेयर के, दो मेरे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 और दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6। ओके सर, हाँ। सर पर उसका तो बॉन्ड में एक ही जाएगा ना। बॉन्ड नहीं नहीं, बट बॉन्ड वाला तो पूरा काउंट होता है ना। अगर बॉन्ड बना रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। जैसे CO2 में कार्बन का ऑक्टेट हाँ कंप्लीट है ना, सर। बॉन्ड का काउंट करेंगे ना। अच्छा, जो बाकी जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, जैसे डी में हमने मैकेनिज्म लिखा था मैंने, अगर याद हो तो तुमको, यहीं पे होना चाहिए, रुक जाओ 1 मिनट। ये वाला मैकेनिज्म लिखा था ना। अच्छा, इसमें क्या है ना कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हम केवल पॉजिटिव चार्ज से देख रहे थे, ये थोड़ी गलती कर रहे थे। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट दैट डजंट मीन कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसका ऑक्टेट तो क्या है, कंप्लीट ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं सर मैं वहां पे वही बता रहा था ना कल, लेकिन वो मैं आगे बता रहा था ऑक्टेट वाला, लेकिन फिर आपने बताया था कि ऐसा तो हर एक में नहीं देख रही तो सब गलत हो जाएगा। अ, वो क्या है ना, अब जैसे कुछ फ्लो में तुम बता रहे हो ना, और फिर कोई दूसरी चीज आती है एकदम से, तब पता नहीं, तो ध्यान नहीं जाता है। ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट है, और नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये एकदम से ध्यान गया नहीं मेरा। जब मैंने बाद में देखा अच्छे से, तब लगा अरे यार ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज से हम लोग नहीं बोल सकते नाइट्रोजन पे। सॉरी। ठीक है, और वैसा ही कुछ बाकी जगह तो कुछ है ही नहीं है सच। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन भी आएगा और डी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, सर वो कार्बाइल अमाइन वाला नहीं आएगा तो? कार्बाइल अमाइन वाला कहाँ से? वहां पे भी अगर एन पे पॉजिटिव चार्ज बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सॉरी वो गलती से टैप हो गया वहां पे। नेक्स्ट क्लास में